जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो मेडिकल से रिलेटेड है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होगा उससे रिलेटेड है और ये आपके नोटिफिकेशन है, उसमें मेडिकल की जो डिटेल्स दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। मेरा नाम नरेंद्र यादव है, ये आप मेरी डिटेल्स देख सकते हो। और अभी जो मेडिकल होगा उसके बारे में 1 बाय 1 फुल डिटेल के साथ आपको हर स्टेप समझाया जाएगा और किस तरीके से आपको अपने आप को तैयार रखना है मेडिकल के लिए, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ये आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये डिटेल दी हुई थी और इसके अलावा बहुत कुछ हम आपको विद इमेजेस सारी चीज़ें समझाएंगे। सबसे पहले इसमें ये बताएगा कि आपकी हेल्थ पूरी तरीके से स्वस्थ आप होने चाहिए, किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद डिफॉर्मिटी का मतलब होता है किसी बीमारी की वजह से आपके अंदर कोई विकृति नहीं पैदा हो गई हो, इस तरह का मतलब आप पूर्ण रूप से फिट होने चाहिए। आपकी जो आइज़ हैं वो 6/12 विदाउट ग्लासेज। 6/12 इसमें 6/6 की ज़रूरत नहीं है आपको। 6/12 अगर आपकी आंखें हैं तो आप 6/12 के बारे में भी बताएंगे कि 6/12 कौन सा नंबर होता है, कौन सा अक्षर आप पढ़ देंगे, कितनी दूरी से पढ़ेंगे तो 6/12 आपकी आंखें होंगी। तो ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई है और मेन रूप से कोई बड़ा आपके अंदर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो 12.2 है कॉलम, उसमें दिया था सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी मेडिकली एग्जामाइंड बाय डॉक्टर्स इन सेलेक्टेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। ये आपके जो मेडिकल हैं वो सिर्फ दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होंगे और आपको डॉक्टर का नाम बाकायदा आपके पास आएगा और उस डॉक्टर के पास आपको जाकर मेडिकल करवाना है। वहाँ के जो सीएमओ होते हैं उनका नाम आता है आपके पास और वहाँ पर जाकर आपका पूरा कंप्लीट मेडिकल वहाँ जाकर आपका होगा। आगे दे रखा है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स इन रूल 9(14)C एंड रूल 24 अपेंडिक्स। तो इसमें क्या है, रूल 9 जो है उसमें मेल कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का प्रोसेस दिया हुआ है कि मेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किस तरीके से होगा। और जो 14C है इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का दिया हुआ है प्रोसेस। दिल्ली पुलिस का जो ये दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल 1980 उसमें। और रूल 24 है, रूल 24 अपेंडिक्स, वो आपको हम दिखा देते हैं। टैटूज़ के बारे में अगले वीडियो में फुल डिटेल के साथ आपको बता देंगे कि टैटूज़ के बारे में क्या डिटेल है, क्योंकि टैटूज़ हर एक के पास नहीं होते, मेडिकल की ज़रूरत हर एक को है। तो टैटूज़ के बारे में अलग से वीडियो बना देंगे, जिनको ज़रूरत होगी वो देख लेना। तो ये 24 अपेंडिक्स है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जो डिटेल है उसमें दिया हुआ है कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर जिनको असाइन करेंगे जिस मेडिकल ऑफिसर को, वो कैंडिडेट्स का मेडिकल लेगा और वो फिट अनफिट वही डिक्लेयर करेंगे। और अगर अनफिट करेंगे तो अनफिट का रीज़न लिखकर में राइटिंग में लिखकर भेजेंगे। जो सेकंड पॉइंट है इसमें दिया हुआ है कि किसी तरह का आपके अंदर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे आपको ड्यूटी करने में किसी तरह की दिक्कत हो। इस तरीके का कोई डिफेक्ट आपको अंदर नहीं होना चाहिए, किसी तरह की बीमारी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। कि आपको जो आई साइट है वो अच्छी होनी चाहिए, बोलने में स्पीच जो उसमें तुतलाहट हकलाहट नहीं होना चाहिए, आपकी सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसमें दिया हुआ है कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो पूरा होना चाहिए, यानी हाइट और जो आपके चेस्ट है हाइट के अकॉर्डिंग वेट है वो सभी चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। अगला पॉइंट फोर्थ इसमें है कि जो वुमेन रिक्रूटमेंट होगा उनके लिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो लेंगी वो लेडी मेडिकल ऑफिसर होंगी, फीमेल। इसमें फिफ्थ पॉइंट है कि जो मेडिकली फिट हो जाएंगे जो कैंडिडेट, उनके जो ब्लड टेस्ट दिए जाएंगे और ब्लड टेस्ट का में उनका ग्रुप भी इंडिकेट किया जाएगा और वो सभी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनका परमानेंट रिकॉर्ड जो होगा उसके अंदर उनको रखा जाएगा। जो उनका करेक्ट रोल होगा उसके अंदर उनको उन सभी डिटेल्स को रखा जाएगा। क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप का पता होगा तो कुछ अगर इमरजेंसी होती है तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट ब्लड का अरेंजमेंट हो सकता है बाद में ऑफिसर्स के लिए। ये 24 का अपेंडिक्स है और इसमें डिटेल दी हुई है कि जो 6/12 है विदाउट ग्लासेज कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर्स, ये दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअल में आजकल सब इंस्पेक्टर वाले केस में क्या होता है कि सब इंस्पेक्टर की जो मेडिकल है वो फोर्सेज लेती हैं, अदर फोर्सेज सीपीओ के थ्रू होता है। तो सीपीओ के थ्रू होता है तो उसमें क्या होता है कि एक आई 6/6 दूसरी आई 6/9 तक चलती है, ये होता है। और इसमें कांस्टेबल के लिए हेड कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस खुद जो रिक्रूट करती है उनके लिए 6/12 विदाउट ग्लासेज।
ये सभी डिटेल दी हुई है, ये आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बाकी ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, बाकी पूरी डिटेल के साथ अभी और बाकी चीज़ें भी बताते हैं। मुझे एच पॉइंट इसमें दे रखा है कि आपको कोई नर्व सिस्टम की बीमारी, सांस के से संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारी, इस तरह की कोई भी बीमारी, खून से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आई पॉइंट है, इसमें कोई ओल्ड इंजरी है आपके, या कोई पर्सनल फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है आपके, जो जिसको बोलते हैं हम अनुवांशिकता, तो वो बीमारी अगर किसी के अंदर है तो वो ये सभी चीज़ें आपके जो पहले फॉर्म भरवाया जाएगा उस फॉर्म में सभी चीज़ें लिखी हुई होंगी। उसमें अगर होता है तो यस करना, नहीं तो नो करना है। हालांकि मैक्सिमम के ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होती है, तो ज़्यादातर जो इस स्टेज तक पहुंचते हैं फिजिकल क्लियर करके तो उनकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो लगभग हर कॉलम में नो ही करना होता है। ये आपके मेडिकल का फॉर्म होगा जो डॉक्टर अपने आप पूर्ण रूप से भर के सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद पूरे तरीके से डॉक्टर भरेगा इस मेडिकल का जो फॉर्म है। इसको ये देखिए आप, इसमें हर चीज़ का टेस्ट होगा आपका, एक्सरे वगैरह सभी चीज़ें होंगी। उसके बाद ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट लास्ट में इस पर साइन करके, मेडिकल अफसर इस पर साइन करके लास्ट में देगा। सबसे पहले बात करते हैं आई टेस्ट की, क्योंकि मैक्सिमम जगह आई टेस्ट ही सबसे पहले होता है। तो इसमें जो ये इस तरीके का आपके पास सामने बोर्ड होगा और आपको 20 फीट दूरी पर बैठाया जाएगा। 20 फीट दूरी से ये अक्सर आपसे पढ़वाए जाएंगे। इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, दिल्ली पुलिस में जो रिक्वायरमेंट है वो 6/12 की है, यानी कि ये जो लाइन है ये आपको 20 फीट दूरी से ये लाइन आपको क्लियर दिखनी चाहिए। अगर इनमें आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो आपके पॉइंट नहीं बनेगा, ये लाइन आपकी दिखनी चाहिए। हिंदी में ये अक्सर हैं, ये आप कहीं पर आपके जो आसपास कोई भी अगर हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये बोर्ड मिल जाएंगे आपके, या फिर कोई आई टेस्ट, या आई टेस्ट भी जनरली जो चश्मा बनाते हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर कर सकते हो आपकी। तो इसमें ये लाइन अगर हिंदी में है तो ये गै, अन, ठे, तै और रै, और इंग्लिश में XAUMT, ये लाइनें अगर आप इजीली पढ़ पा रहे हो तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा। उसमें एक छोटी सी बुक होगी और उस बुक में ये आपके सामने जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से दाल के दाने जैसे होंगे, ये आप देख सकते हो। इसमें आपको कुछ अक्षर दिखाई देंगे, यहाँ पर भी अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके मतलब ऐसा नहीं होता है, कलर मिक्स दिखाई देता है आपको। कुछ अक्सर अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो भी आपके कुछ पेजेज पर आपको दिखाई देंगे, कुछ पेजेज पर जहाँ पर आपके कलर ब्लाइंडनेस है वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे फर्स्ट में 15 है, सेकंड में 45 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें थर्ड में 6 है, इस अगले में 29, फिर 29 और लास्ट में ये 5, ये आप देख सकते हो। इसी तरीके का आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। और कलर ब्लाइंडनेस का अगर पॉइंट बनता है तो ये पॉइंट ऐसा है जो कि लाइफ टाइम ठीक होता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम रहती है। तो ये पॉइंट टूटना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके साथ ही आपको एक छोटी से अखबार का टुकड़ा या ऐसे कुछ नज़दीक से भी पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी नज़दीक की नज़र भी टेस्ट हो सके। तो उसके बाद आपको फिट घोषित कर दिया जाएगा आँखों के नज़रिए से कि आपकी आंखें फिट हैं। और अभी अगर आपकी आंखों में हल्का फुल्का भी दिक्कत है तो आप सुबह सुबह ठंडे पानी से अपनी आंखों को उठने के बाद सुबह सुबह ठंडे पानी से रोज़ाना अपनी आंखों पे छींटे लगाइए। धीरे धीरे आपकी जो आई साइट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और सुबह सुबह घूमना और हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर कंटिन्यू रखिए ताकि आपकी आई साइट ठीक रहे। इसके बाद आपका बीपी टेस्ट होगा। बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर का आपका जो टेस्ट होगा वो आपका 80 to 120 होना चाहिए। अब इस भाई साहब को देख लीजिए कितने गुस्से में होंगे, ये 142 इनका बीपी पहुंच रहा है, 93 से 142 इतना बीपी इनका हाई हो रखा है। तो आपको वहाँ पर मतलब बिल्कुल फ्रेश माइंड जाना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। अगर प्रेशर लेते हैं तो बीपी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर नहीं लेना है। खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। मैक्सिमम नॉर्मल ही रहता है, जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है उन्हीं का थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। और जो आपकी एज है इस एज ग्रुप में लगभग नॉर्मल ही बीपी होता है, किसी को ही प्रॉब्लम होती है। 80 to 120 ये नॉर्मल रेंज है, ये आपकी होनी चाहिए।
इसके बाद आपके कानों का टेस्ट होगा। ये एक सीरीज नहीं है, इसमें आगे पीछे हो सकता है, कभी किसी का कुछ पहले हो जाए, किसी का कुछ पहले कर दें। इसके बाद आपके कानों का टेस्ट होगा। कान में आपका जो पर्दा है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, और आपको जो सुनने की क्षमता है वो ठीक होनी चाहिए। और जब आपका मेडिकल होगा उससे पहले दिन या 2 दिन 5 दिन पहले, 5 दिन 4-5 दिन पहले आप आपके जो कान है, कान की सफाई करवा कर ज़रूर जाना। और कान की सफाई जो रोड पर और जो सर पे लाल कपड़ा बांध कर घूमते हैं उनसे मत करवा लेना। वहाँ पर करवाओगे तो क्या पता आपके पर्दे में छेद ना हो और वो करके चले जाएं। या तो आप खुद नॉर्मली हल्का फुल्का कर सकते हो, या फिर किसी डॉक्टर से, अच्छे से डॉक्टर से आप आपके जो कानों की सफाई है वो करवा सकते हो। क्योंकि अगर कानों की सफाई नहीं होगी तो पॉइंट तो वो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको क्या है कि नेक्स्ट डे बुलाएंगे या उससे नेक्स्ट डे बुलाएंगे या 2 दिन बाद बुलाएंगे, तो उससे आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कानों की सफाई करके ही आपको जाना है। उसके बाद आपके नाक का टेस्ट होगा। नाक को देखा जाता है कि नाक की हड्डी बढ़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि नाक की हड्डी अगर बढ़ी हुई होगी तो उसमें चांसेस होते हैं कि रनिंग के टाइम सांस लेने में दिक्कत हो जाए। तो जब पूरी तरह ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो आदमी बेहोश तक भी हो सकता है। तो इसलिए नाक की हड्डी अंदर की तरफ बढ़ जाती है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ बढ़ जाती है, जिससे जो नाक का छिद्र होता है उसमें स्पेस कम हो जाता है। तो वो आप खुद भी चेक कर सकते हो। अगर वो पूर्ण रूप से खुले हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिट हैं, आपके नाक बिल्कुल सही है। इसके बाद आपके दांतों का टेस्ट होगा। दांतों में जल्दी से तो किसी का पॉइंट बनाते नहीं है, जिनके ज़्यादा ही ख़राब है, दांत है ही नहीं, तो उनके तो फिर भी दिक्कत रहती है। बाकी दांतों में पॉइंट नहीं बनाया जाता है। आपके दांत कम से कम 28 होने चाहिए, 28 से ज़्यादा आपके दांत होने चाहिए। कोई भी दांत पूरी तरह निकला हुआ नहीं हो। अगर दांत में फिलिंग करवा रखी है, छेद हो गया, उसको फिलअप करवा रखा है, तो उसका भी पॉइंट नहीं बनाते हैं, उसको फिट कर देते हैं। अगर आपके दांत ठीक है तो नॉर्मली पायरिया रोग नहीं होना चाहिए, यानी आपके मसूड़ों में खून वगैरह नहीं आने चाहिए। इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पाँव के बारे में बताते हैं आपको। जो एक वेरिकोज वेन होती है, ये आपकी इस तरीके से अगर नसें हैं, जो ये फिगर में दिखाई गई हैं, इस तरीके की जो नसें हैं ये यहाँ पर दिख रही है। ये जो गांठें होती है, ये गांठें आपके नहीं होनी चाहिए। इसका पॉइंट भी काफ़ी बड़ा पॉइंट होता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का होता है उसी तरीके का इसका भी पॉइंट होता है। तो ये वेरिकोज वेन्स, हालांकि नॉर्मली नसें ऐसे सीधी जो नसें दिखती हैं वो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो बहुत से कैंडिडेट्स के दिखती हुई मिलेंगी इस तरीके से सीधी नसें। लेकिन इनमें आप ध्यान से देखिए, इनमें देखिए किस तरीके से गांठें पड़ी हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए आप, तो ये इस तरीके की गांठें होंगी, साथ में इनमें दर्द भी होता है। जिनके ये प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन्स की, उनके दर्द भी होता है नसों में। तो जिनके नॉर्मल नसें दिखती हैं उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनके इस तरीके की प्रॉब्लम है उनकी थोड़ी सी चिंता का विषय है। उसके बाद आपको इस तरीके से खड़ा कर दिया जाएगा एक लाइन में, बिल्कुल इसी तरीके से जो फिगर में आपको दिख रहा है, चित्र में आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपको खड़ा कर दिया जाएगा। इसमें आपकी नोक नीच देखी जाएंगी, यानी कि जो आपके जो पैरों का ये जो गैप है, या ये तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर इस तरीके से आपकी टांगें मिली हुई नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से बैंड नहीं होनी चाहिए। अब ये फिट है, ये भी फिट है, ये भी फिट है और ये भी फिट है, ये चारों की टांगें बिल्कुल सही है। अब क्या किस तरीके से होना नहीं चाहिए वो आपको दिखाते हैं। एक तो इस तरीके से टांगे आपकी मिली हुई नहीं होनी चाहिए, ये आप पहले से ही चेक कर सकते हो। अब इस फिगर में आप देख सकते हो, जो पहला है ये नोकनी में आता है, यहाँ पर घुटने आपस में मिल जाते हैं, और जो सेकंड है ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन होती है। और जो थर्ड है इसमें, इसको भी नोकनीज में ही लेते हैं, पैर बैंड हुए होते हैं, बो लेग्ड बोलते हैं इनको, तो इस पर भी पॉइंट बनता है। तो बीच वाली अगर पोजीशन है जो शुरू में दिखाई है, हमने जो पिक्चर में भी दिखाई है, तो उस तरीके से अगर आपकी पोजीशन है पैरों की, तो कोई किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं फ्लैट फिट। ये जो पिक्चर है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फ्लैट फिट होता है। बिल्कुल आपका जो पैर है ये पूरे तरीके से आपका फर्श पर पूरा टिकता है, बीच में यहाँ पर स्पेस नहीं होता है। जैसे हम दिखाते हैं इस तरीके से, जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हल्का सा बैंड, ये बैंड होना चाहिए आपके। अगर इस तरीके से नहीं है तो आप अनफिट होंगे, आपका ये भी पॉइंट बनेगा। ये भी मेजर पॉइंट्स में आता है फ्लैट फिट भी।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी के डाउट होता है, कईयों का बहुत कम ऐसे हल्का सा बहुत कम बैंड होता है यहाँ पर, तो जो उठाव होता है हल्का सा जो स्पेस होता है उसकी वजह से पता नहीं चल पाता है देखने से। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि पानी रख देंगे, आपको पानी के अंदर पैर दोनों भिगोने हैं और फर्श पर चल कर दिखाना है। अगर फर्श पर चलोगे तो अगर पूरा पैर छप रहा है तो आप अनफिट, अगर आपके जो स्पेस है उस जगह पर नहीं छप रहा है तो आपको और अच्छे से टेस्ट किया जाएगा और आपको फिट कर दिया जाएगा। पैरों में आपके सिर्फ यही चेक होगा। उसके बाद हम हाथों के बारे में बात करते हैं कि आपके हाथों का मेडिकल किस तरीके से होगा। तो आपके हाथ इस तरीके से करवा के देखे जाएंगे। जो ये एंगल यहाँ पर जो ये एंगल बनता है, ये एंगल आपका चेक किया जाएगा और इसकी लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो बैंड है वो बहुत इतना ही होना चाहिए, माइनर सा, बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ। जैसे कईयों का हाथ टूट जाता है, टूटने के बाद जैसे सेट करवाते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें थोड़ी बहुत आ सकती है। बाकी अगर नॉर्मल एंगल है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा कईयों की अंगुलियों में दिक्कत होती है। जैसे इसकी देखिए, ये अंगुली जो लास्ट वाली फिंगर है ये थोड़ी अलग है, तो इनको अगर कोई इन अंगुलियों को नहीं मिला पाता है एक साथ तो उनका भी पॉइंट बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो ये फिंगर है ये फिंगर अलग है, इनके साथ अगर इस फिंगर को कोशिश करने के बावजूद भी कोई नहीं मिला पा रहा है तो इसका पॉइंट बन जाएगा। ये चारों फिंगर एक साथ मिलनी चाहिए आपकी, क्योंकि जो फोर्स होती है कोई भी, दिल्ली पुलिस हो या और पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो या अदर फोर्सेज हो, BSF CRPF, उन सभी में सैल्यूट लगाते हैं। तो अगर सैल्यूट में ये चारों उंगलियां मिली हुई होती हैं तभी सैल्यूट लगाया जाता है। अगर सैल्यूट लगाने में अगर ये उंगली अलग दिखेगी तो वो सही तरीके से सैल्यूट नहीं माना जाता है। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये उंगली भी इनके साथ टच होनी चाहिए दोनों हाथों की। इसके बाद आपके गुप्तांगों का परीक्षण होगा। वहाँ पर हर फोर्स में इन चेक किया जाता है, जिसमें लिंग परीक्षण, गुदा परीक्षण, अंडकोश हाइड्रोसील, अंडकोश वृद्धि, अंडकोश की नसों में सूजन, पेनिस चिकित्सा परीक्षण आदि जैसी बीमारियों के मेडिकल टेस्ट किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें भी आपकी वहाँ पर चेक होंगी और आपकी जो पाइल्स वगैरह किसी तरीके की बीमारी तो नहीं है वो भी आपके वहाँ पर चेक होगी। एक आपकी चेस्ट इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। अगर आपके चेस्ट में ये देखिए, अगर इस तरीके से किसी की भी चेस्ट है, ये जो निकला हुआ पिजन चेस्ट बोलते हैं इसको, और ये अगर इस तरीके से चेस्ट है तो उस वहाँ पर भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये भी आपका एक पॉइंट रहेगा, इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद आपकी धड़कन मापी जाएंगी, आपके हार्ट का ECG भी वहाँ पर होता है। और कई वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, एक साउंड आती है, जैसे वहाँ पर चेक किया जाता है तो एक तरह की साउंड आती है। कईयों के दिल में बारीक छेद होता है जो उनको बात तक भी पता नहीं चलता है, तो वहाँ इस पर भी काफ़ी पॉइंट बनते हैं। तो एक डबल साउंड आती है, तो वो डबल साउंड की वजह से डॉक्टर होता है पॉइंट बना देता है। और इस तरीके का अगर आपको कंप्लीट विश्वास है कि आपकी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और गलत पॉइंट बन गया है तो उसके लिए अपील भी की जा सकती है। अपील तो हालांकि आप किसी भी पॉइंट के लिए कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, इसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर इस तरीके का पॉइंट बन जाता है तो। इसके अलावा आपका एक्सरे होगा और एक्सरे में चेक किया जाएगा कि आपके लंग्स वगैरह बिल्कुल ठीक हैं और आपको किसी तरह की बीमारी नहीं है। वो एक्सरे आपका लगभग लास्ट में किया जाएगा। इसके बाद यूरिन टेस्ट किया जाएगा। यूरिन में आपके शुगर वगैरह चेक की जाएंगी, इस तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है। तो उसके लिए अगर आपके टेस्ट अच्छे से आए, उसके लिए जब आपको यूरिन टेस्ट करवाना है उससे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आपको खूब पानी पीना है। खूब पानी पीने से क्या होगा कि आपका जो ब्लड है, ब्लड भी प्योरीफाई होता है, यूरिन भी अच्छे से आएगा, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ब्लड टेस्ट होगा लास्ट में आपका। वहाँ पर आपका जैसे शुरू में बताया था हमने, ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाएगा और ब्लड में किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, वो सभी चीज़ें भी आपकी चेक की जाएंगी। तो ये मुख्य रूप से यही आपके टेस्ट होंगे। उसके अलावा आपको बुलवा कर देखा जाएगा, जैसे आपको जब पढ़वाया जाएगा जो अखबार वगैरह, तो उसमें आपकी नज़र, नज़दीक की नज़र के अलावा आपके जो तुतलाना, हकलाना, ये सब चीज़ें भी उसी के साथ आपकी टेस्ट हो जाएगी। दूसरी, कईयों की अंगुलियों में, पैरों की अंगुलियों में, अंगूठे में गांठें होती हैं, वो अलग से दिखाई दे जाती है, एक बैंड हो जाती है अलग टाइप से, इस तरीके से। तो ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी काफ़ी मुश्किल पॉइंट होता है क्योंकि ये चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं, तो इनका टूटना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट में एक हाइट और जो हाइट के अनुसार आपका वेट होता है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। वो चार्ट आपको हम दिखा देते हैं एक बार। ये हाइट के अकॉर्डिंग वेट का चार्ट है, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, पूरा नीचे तक आपको दिखाते हैं। और आपको आँखों के बारे में एक चीज़ और बता दें कि आँखों में भैंगापन भी नहीं होना। एक आँख एक जगह फिक्स, दूसरी आँख मूवमेंट करती रहती है, तो उनको आँखों में भैंगापन बोला जाता है। तो हाइट लड़कियों की जो है इसमें आप देख लीजिए 156 45 से 58 के बीच आपका वज़न होना चाहिए। या ये आप आराम से देख लीजिए 160। ये पहला जो कॉलम है ये मेल का है, ऊपर देखिए मेल का है, और सेकंड कॉलम है ये फीमेल का है। तो ये आपका वेट चेक कर सकते हो। अगर आपका वेट ज़्यादा ही कम हुआ तो आपको इंक्रीज करना होगा खा पी कर, और अगर ज़्यादा ही है यानी कि वेट आपका ओवर वेट है तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह आपको अपनी बढ़ानी होगी, और वो उन एक्सरसाइजों से अपने वेट को कम करना होगा, ताकि आपका जो मेडिकल का टाइम है यानी तकरीबन अभी भी आपके पास 2 महीने तो कम से कम है ही, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो बॉडी को आपको फिट रखना है। अगर आपका वज़न कम है तो वज़न को इंक्रीज़ करना है, और वज़न अगर ज़्यादा है तो वज़न को कम करना है, और इस लेवल पर लेकर आना है, इस रेंज में आपको लेकर आना है। ये रेंज काफ़ी ज़्यादा है, और प्लस माइनस 1-2 केजी चल जाता है, क्योंकि वो तो उसी दिन भी कम ज़्यादा हो जाता है। अगर ज़्यादा ही कम है या ज़्यादा ही ज़्यादा है तो आपको पॉइंट बनाया जाएगा, वरना आपको पॉइंट नहीं बनाया जाएगा। तो ये चार्ट है, काफ़ी स्लोली आपके सामने दिखाया है। आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो हमने कोशिश की है अच्छे से अच्छे आपको समझाने की। बाकी और कोई अपडेट होगी तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।